तो डिबेट ओवर द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी शुरू से ही, जब से इंडिया बना तब से ये जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। और थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेके शुरू से ही ये डिस्प्यूट रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स, खासतौर पे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आंध्र प्रदेश से इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, फिर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो वहाँ पर तो ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है और बाकी सब चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट गवर्नमेंट की पॉलिसी थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसमें एक लैंग्वेज जो भी मदर टंग है, एक इंडियन लैंग्वेज और कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज, उसमें हिंदी ऑब्वियसली डोमिनेटिंग हो जाती है, प्लस इंग्लिश जो है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपको बच्चों को पढ़ाना है। और अब उसके लिए जो फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। कभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, खास तौर पे साउथ इंडियन स्टेट्स के खूब ड्रामे रहते हैं इसमें। अपनी जगह पर वो ठीक हो सकते हैं, है ना? बट ये कि डिस्प्यूटेड एक सब्जेक्ट रहेगा हमेशा। क्योंकि नॉर्थ इंडियन उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, साउथ इंडियन उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सोचने का तरीका अपना-अपना हो सकता है, बट पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो, है ना? एवरीबॉडी हैज़ टू फॉलो, एवरी स्टेट हैज़ टू फॉलो। Central government has withheld rupees 2,152 crore in education funds for Tamil Nadu under the Samagra Shiksha initiative. The move follows state's refusal to implement the PM Shri scheme due to its opposition in the National Education Policy 2020. Although Tamil Nadu has shown willingness to participate in PM Shri, it firmly opposes the three-language formula advocated by NEP 2020, preferring to continue its long-standing two-language system. The union government insists on compliance, arguing that the policy aligns with the constitutional principles, while Tamil Nadu has criticized the decision in the coercion and questioned the legal validity. तो तमिलनाडु इसको डिनाई करता है कि नहीं, हम लोग थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट नहीं करेंगे। इस करके गवर्नमेंट एफर्ट जितनी भी आती हैं, जो फंड जितने भी आते हैं, उसको लेके हमेशा इश्यूज रहते हैं। और साउथ इंडियन जो है पता नहीं क्यों ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी लैंग्वेज को लेके। उसके पीछे उनकी अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकती है। की हाईलाइट क्या रहेंगे? ओवरव्यू ऑफ द थ्री लैंग्वेज सिस्टम इन एनईपी, और तमिलनाडु ऑपोजिशन टू पॉलिसी, कंसर्न अबाउट द प्रमोशन ऑफ हिंदी एंड पोटेंशियल पाथ फॉरवर्ड, क्या क्या हो सकता है। तीन लैंग्वेजेस में रीजनल लैंग्वेज है, प्लस इंग्लिश है, प्लस हिंदी है, तीन लैंग्वेजेस होंगी। और अंडरस्टैंडिंग द थ्री लैंग्वेज सिस्टम इन एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 continues the three language framework initiative initially introduced in the 1968 education policy. Unlike earlier versions which mandated Hindi learning nationwide, the new policy offers greater flexibility, allowing states and students to select language based on the preference, which is the condition that at least two must be indigenous to India. दो इंडियन लैंग्वेजेस का आना जरूरी है। प्रोविजन यही कहता है, बट ऑब्वियसली हम लोग मानते हैं कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अलावा कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे, तो दूसरी लैंग्वेज ऑब्वियसली हिंदी हो जाती है वहाँ पे। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड लैंग्वेज चॉइस, स्टेट्स एंड रीजन्स retain the autonomy to determine the three languages. Non-Hindi speaking states are not necessarily required to adopt Hindi. Bilingual learning approach क्या है? The policy promotes the use of students' home language or mother tongue alongside English for instructions. Emphasis on Sanskrit. Sanskrit is included as the optional language, receiving special recognition within the three language framework. अगर आप हिंदी नहीं सीखना चाहते, संस्कृत सीख सकते हैं। So Tamil Nadu resistance to the policy. Tamil Nadu has a long history of opposing the imposition of Hindi as its education system. तो historical resistance in Hindi 1937 से start होता है। Justice Party, MG Ranari की Justice Party protested against the compulsory introduction of the Hindi in the schools under the then Madras government. उस टाइम की मद्रास गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके कि उनको हर पॉलिसी के अगेंस्ट जाना था। दैट इज वाई दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग हमें हिंदी नहीं चाहिए। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है। This led to widespread unrest, including the details of activist Thalamuthu and Natarajan forcing the policies withdrawal. 1965 एंटी हिंदी प्रोटेस्ट वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद द्रविडियन मूवमेंट शुरू होती है। पॉलिसी स्टैंड 1968, सीएम अन्नादुरई एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेसी रिजेक्टेड द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, रीइंफोर्सिंग तमिलनाडु एडहेरेंस टू टू लैंग्वेज अप्रोच। तो हम किसी भी कंडीशन में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो सीएम है 1968 के अंदर, सीएम अन्नादुरई, वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं, हम लोगों को टू लैंग्वेज पर ही स्ट्रिक्ट रहना है, हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करने वाले। Then since then the subsequent state governments have upheld this stance. Continued resistance in recent years, 2019, Tamil Nadu opposition led to the removal of mandatory Hindi clause from the draft NEP by the Kasturi Rangan committee. The state remains steadfast in maintaining the two-language education structure. Concern about Hindi promotion? Critics in Tamil Nadu argue that the three-language model indirectly encourage the dominance of Hindi, given practical challenges such as क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इशू तो कि टीचर्स नहीं मिलेंगे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है, ट्रेन टीचर्स और एडिशनल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस नहीं है। द लाइकलीहुड दैट हिंदी विल बिकम द डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज ड्यू टू द रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स। तो पॉलिसी एक्शंस, रीइंफोर्सिंग कंसर्न, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए 50 करोड़ रुपए 2019 में इशू किया था उन्होंने। एक्टिविस्ट पॉइंट आउट द एब्सेंस ऑफ सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन प्रमोट साउथ इंडियन लैंग्वेजेस नॉर्थ इंडिया, स्कूल्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन। तो अगर साउथ इंडिया में आप
हिंदी लगाना चाहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया के स्कूल्स में आपको कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज है, उसको भी प्रमोशन करना चाहिए। देन उसके बाद एक्सप्लोरिंग अ बैलेंस सॉल्यूशन। Constructive dialogue between Central and Tamil Nadu is crucial for resolving the dispute without disrupting educational funding. As education is concurrent subject, cooperative decisions, making it essential, Tamil Nadu two-language policy has demonstrated strong outcome in the students' enrollment and retention. Demonstrated strong outcomes in students' enrollment and retention. Disagreement over the language framework should be impede the allocation of necessary funds for state education programs. Funding is mutually acceptable solution that represents linguistic diversity and while ensuring quality education remains the key addressing this ongoing debate. तो क्या सोल्यूशन होगा, ये तो आने वाले टाइम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की विलनेस पर ही डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती है या नहीं करती। रेस्ट ही पॉलिटिक्स इसमें ज़्यादा है और इतना ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। बट वो किसी भी इशू को अगर आप रिलीजन के साथ, रीजन के साथ, जैसे इंडिया में होता है, रीजन के साथ, रिलीजन के साथ किसी भी चीज़ को जोड़ देते हैं, थोड़ी सी बूम मिल जाता है उसको। तो कुल मिला के ही यहाँ पे पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, हो सकता है आम जनता को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये लोगों के मन में इन्होंने इन्फ्यूज़ किया कि हिंदी हमें नहीं सीखनी है। नेताओं के थ्रू जनता तक पहुँचता है। जनता तो भोली होती है, जैसा नेता कहेगा वैसे जनता मानना शुरू कर देती है। कल को लिबरल पॉलिसी आएगी तो ठीक है, हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। सो नथिंग इज रॉन्ग इट, बट ये कि उन स्टेट्स का अपने अपने सोचने का तरीका है। आयरन डोम